गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण के पास एक साथ मिलने के लिए चली आती हैं और जब भगवान श्री कृष्ण यमुना मैया के पावन तट पर गोपिकाओं को देखते तो बड़े प्रसन्न होते और भगवान श्री कृष्ण ने गोपिकाओं का स्वागत करते और कहते हैं, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्य नामयम कश्चित रूतागमन कारणम। क्या बोले? स्वागतम हो महाभाग, स्वागत है तुम्हारा स्वागत है। आज ब्रह्म जीव का स्वागत करता है। जीव आज अगर जीव ब्रह्म का स्वागत करे तो समझ में आता है, पर आज ब्रह्म जीव का स्वागत कर रहा है। जीव ब्रह्म का स्वागत करे समझ में आता है, लेकिन ब्रह्म जीव का स्वागत करे तो भगवान श्री कृष्ण ने आज गोपिकाओं को ब्रज की साधारण गोपियों के रूप में नहीं देखा, तो आज भगवान श्री कृष्ण ने गोपिकाओं को ब्रज की शक्तियां, ब्रज की विभूतियों के रूप में भगवान श्री कृष्ण को देखा। और जब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज की शक्तियों को आते हुए देखा तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वागत किया है। स्वागतम भो महाभाग प्रियम किम करवाणि चो। स्वागत है आपका स्वागत है। प्रियम किम करवाणि चो, मैं आपकी कैसी सेवा कर सकता हूं, मैं आपकी क्या सेवा करूं। और भगवान श्री कृष्ण ने जब गोपियों का स्वागत किया, गोपियों के स्वागत करके भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से कहते हैं कि मैं तुम्हारा क्या सेवा करूं। स्वागत करते हैं, फिर पूछते हैं मैं तुम्हारी कैसी सेवा करूं, क्या सेवा करूं। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, भूतागमन कारणम। हे गोपिकाओं, तुम्हारा आने का कारण क्या है। देखिए, ये गोपिकाएं कोई साधारण गोपियां नहीं है, कोई सामान्य स्त्रियां नहीं है, कोई सामान्य लड़कियां नहीं है, सामान्य कन्याएं नहीं है। तो एक समय की बात है जब श्री रामचंद्र जी जनकपुर में पहुंच करके माता सीता के साथ स्वयंवर में, उस समय भगवती जगदम्बा जनक नंदी का विवाह राम जी के साथ जब हो गया, लेकिन जब जनकपुर में की देवियां भगवान राम जी को देखती हैं, भगवान राम जी को जब जनकपुर की देवियां रामचंद्र जी को जब देखती हैं तो देख करके मोहित हो जाती और कहती हैं, प्रभु हमें कब आपका सानिध्य प्राप्त होगा। तो भगवान श्री राम ने कहा कि देखो, इस समय मैं मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आया हूं, एक पत्नी व्रत मैंने धारण किया है, इसलिए आप चिंता ना करें। द्वापर युग में जब कृष्णावतार लेकर के पूर्ण 16 कलाओं के साथ पृथ्वी पर आऊंगा तो आप सब लोग गोपी के रूप में आना, मैं स्वीकार करूंगा। और दंडक वन की ऋषि पत्नियां हैं, जब भगवान दंडक वन में गए तो ऋषि पत्नियों ने भी यही बात कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा द्वापर युग में आना गोपी बन करके। और वेदों की ऋचाओं ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, हमने वेदों में बहुत आपका वर्णन किया, स्तोत्र के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से, पर प्रभु आपका सानिध्य कब प्राप्त होगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा आप भी वृंदावन में गोपी बन करके आइएगा, पधारिएगा।